राम राम सभी को। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ मस्त होंगे। तो मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो चुकी थी और आज का मौसम ना बहुत ही ज़्यादा बारिश वाला था। बहुत ही चारों तरफ धुइयाँ पड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि ना बारिश हो जाएगी, क्योंकि ना सबने मक्की बीज दी थी, एक हम ही रह गए थे लास्ट में मक्की बीजने के लिए। तो दिन में तो अच्छा हो गया था मौसम, तो लास्ट में कुछ ऐसा हुआ ना जिसका कि मुझे कि मतलब खेतों में कि मैं तो मतलब कि शॉक्ड थी कि कैसे हो गया। तो बस मैंने खाना वगैरह बना दिया था। मैंने को थोड़ा दही लगाने के लिए था, तो मैंने दही वगैरह लगा दिया था। फिर मैं गौरी के पास से आ गई थी घर आके मेरे कपड़े वगैरह धुल गए थे, तो मैंने कपड़े वगैरह निकाल के फिर आ गए थे हम सब खाना खा के खेतों में मक्की की बिजाई करने के लिए, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो चुका था। सुबह तो हमने सोचा कि है ना बारिश हो जाएगी। फिर मुझे मैल जो हमने फेंका था वो मुझे फैलाने को था इधर उधर, तो मैं भी लगी थी अपना काम ईमानदारी से करने के लिए, क्योंकि मुझे ही अकेले को सारा फैलाना था और तो सब अपने अपने कामों में लग चुके थे। तो जैसे ना मक्की की बिजाई के टाइम बहुत ज़्यादा काम होता है, जैसे कि चले लगाओ, चले मीन्स मतलब कि नाली लगाओ, ताकि हमारे ना खेतों के साथ में ही सड़क है, उसका पानी हमारे खेतों में आता है और सारी की सारी मिट्टी ही चले जाती है। तो हमको बहुत ही बड़े बड़े और डीप करके लगाने पड़ते हैं। तो लग गए थे सब अपना अपना काम ईमानदारी से करने के लिए। तो ये देखो, ये है आधुनिक युग का मतलब कि है ना बिजाई करने का यंत्र। पहले तो बैलों से करते थे ना, बैल हमारे पास भी थे। आज से 4-5 साल पहले हमारे पास भी बैल थे, क्योंकि फिर अकेले होते फिर घास वगैरह कैसे करना आना इतने सारे जानवरों को। तो फिर अब हमने क्या किया, अब ना हम ट्रैक्टर ही लेके आ गए हैं। पहले तो ऐसे होता था कि बैल लगाओ, फिर जो ना जो हिमाचल से उनको तो पता है भिक्का होती थी है ना, उनको वो करो, फिर उसके बाद केयर दो, मतलब बहुत काम होते। फिर चले लगाओ, फिर कुड़ियाँ खड़ो। ऐसे ट्रैक्टर से जो है वो इतना काम नहीं होता है। तो इन दोनों की अपनी ही मस्ती चली हुई थी ऊपर। तो ये अपने मामू को बोल रही थी कि मामू मैं इसके ऊपर बैठती हूँ ना, आप मतलब कि इसको मई को दो। तो आज मेरी बेटी ने सारा का सारा मई दिया था और ये देखो ये भी लग चुका था अपनी बिजाई करने के लिए। तो मेरी बेटी चली गई थी घर खाना खाने के लिए, तो मैंने बोला तू जा, मैं दे देती हूँ तेरे मामू के साथ। तो मैं लगी थी फिर इसके साथ मई देने के लिए। इसको बोलते हैं मई। मई जिसको नहीं पता ना क्या होता है, जो हिमाचल से नहीं है, जो गांव से नहीं है, हम जब बिजाई करते हैं उसकी जो ऊपर की मिट्टी इधर उधर बिखरी होती है उसको प्लेन करके बराबर करके सारे के सारे दाने मतलब मिट्टी के नीचे डालने पड़ते ताकि मोर वगैरह आके खा ना ले। तो बस ये था शाम का वेदर। शाम को भी ना अच्छा, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चलती, काम करते करते बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और सब अपने अपनी ईमानदारी से काम लग गए थे करने के लिए। तो मेरी बेटी भी आ गई थी घर से खाना वगैरह खा के। इसने बोला मम्मा आप कुछ और कर लो, तो मैं दे देती हूँ मामू के साथ। बच्चों को भी खेतों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने अपने बच्चों को जो है वो खेतों के बारे में ना बताना भी अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हम खुद ही नहीं बच्चों को बताएंगे तो उनको कहाँ से पता लगेगा, है ना, कि चीज़ें कहाँ से आती है, कैसे पैदा होती है, कितनी मेहनत लगती है। और उनको मेहनत के बारे में पता तो कभी भी वो अनाज का मिसयूज़ नहीं करेंगे, है ना। तो ये भी लग गई थी, इसने बोला मेरे को भी ट्रैक्टर चलाना। तो उसके भाई ने बोला आ तेरे को मैं सिखाता हूँ ट्रैक्टर चलाना। तो पहले तो डर रही थी, फिर इतना खुश हो रही थी कि मैंने भी ट्रैक्टर चलाया। तो ये बोल रहा था चाची देखो ये भी नेक्स्ट टाइम को तैयार होगी। मैंने बोला कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। अगर हमारे खेतों में किसी ने काम नहीं सीखा तो किसने सीखा। तो जिसको भी मैं खेतों में काम सीखना है तो प्लीज़ वो हमारे घर पर आइए, और हमारे इतने खेत हैं, काम सीख के जाएंगे आप, कभी भी ऐसे नहीं जाएंगे। तो ये लास्ट में कुछ ऐसा हुआ ना जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। इसने भी चला दिया, मतलब कि जितना ये आसान दिखता ना कि है ना, दिखने को तो ये आसान है कि है ना चल रहा है, लेकिन ये इतना टफ होता है चलाने के लिए। इसको जो टर्न करना होता है ना, इसने टर्न भी कर दिया था। तो मैं बोल रही थी कि है ना ये कहीं गिरा ना दे पहले। तो इसने बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं गिराऊंगा, मैं आराम से चलाऊंगा, अगर नहीं चलेगा तो मैं छोड़ दूंगा। मैंने बोला ठीक है। तो फिर ये देखो है ना, ये टर्न भी इसने टर्न भी इसने आराम से ये टर्न कर रहा था ना, मतलब मैं तो शॉक्ड थी। इसने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, तो मैंने बोला कोई बात नहीं है ना, नेक्स्ट टाइम को तू तैयार हो जा, क्योंकि मैंने बताया ना हमारे इतने सारे खेत हैं और जिसने काम यहाँ नहीं सीखा तो कहाँ सीखा, है ना। तो बस यही बोल रहा था दीदी नेक्स्ट टाइम को मैं आ जाऊँगा। मैं बोला कोई बात नहीं है ना, कई कैसी मजबूरी होती है, कभी कैसी मजबूरी होती है ना, चल तो थोड़ा आटा दलिए तो कर ही सकता है ना। तो बस इसने बोला, ये लग गया था इसलिए से सीखने के लिए भैया से कि इसको भैया कैसे कैसे ऑन करते, कैसे क्या करते हैं, तो इसने सिखा दिया था। फिर हमको ना आते आते ट्रैक्टर को ऊपर चढ़ाते चढ़ाते हो गई थी रात, और मैं लगी थी फिर गौरी का दूध निकालने, क्योंकि आज मेरे को ना खाना वगैरह बनाने के लिए नहीं था, क्योंकि दिन का ही बच चुका था। तो सबने बोला ना ऐसे ही वेस्ट वेस्ट क्यों करना है खाना, हम ना वही खा लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो मैंने बोला ठीक है।
फिर मैंने खाना वगैरह खा के नहा धो के मैं जब अंदर गई तो मेरे बच्चों ने इतना तहलका मचा के रखा हुआ था ना अंदर कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरे को तो ऐसे जैसे कि तूफ़ान आया कमरे में, और मैं इतना अपसेट हो गई ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से थक चुकी थी। और ये छोटी बेटी इतनी ख़राब, इन्हें सारे टॉय नीचे फेंक दिए, फिर कपड़े भी नीचे फेंक दिए। और ये बेटा भी अब मेरा ना खड़ना वगैरह सीखने लग गया, तो ये भी एक-एक चीज़ खींचता है और नीचे फेंक देता है, कपड़े हो कुछ भी हो। तो मतलब कि दोनों के दोनों ना तबाही ही है ये तो। और बड़ी बेटी तो मेरे साथ ही है ना, नहीं तो वो इनको सँभाल देती है। तो ये हर एक चीज़ फेंकता है यार, हर एक चीज़ कुछ भी हो, और बेटी भी। तो ये दोनों तो इतने इनके ना ईयर का भी, ये खेल रहे थे दोनों जने, तो मैंने बोला आप दोनों खेलो, तो मैं सफाई वगैरह कर लेती हूँ। तब तक ये दोनों खेल रहे थे, तो मैं लगी थी, क्योंकि ना रात को जो अपना काम कंप्लीट करके सोना चाहिए, सुबह होके ना बहुत ज़्यादा काम होता है। जो भी मॉम के बच्चे हैं ना, मतलब छोटे-छोटे बच्चे, तो अपना ना रात को ही काम आधा ख़त्म कर ले, जिससे कि आपको सुबह बहुत ज़्यादा रिलीफ़ होगा। तो मैं भी अपना आधा काम जो है वो रात को ही ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि मुझे सुबह इतना सारा एकदम से काम ना पड़े। तो बस इनको मैं बोल रही थी कि आप दोनों खेलो, और मेरा बेटा ना इस मैट के ऊपर ना बोल रहा था कि मेरे को झुलाओ। मेरी बड़ी बेटी ने ऐसी-ऐसी आदत डाल के रखी है इसको कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये देखो ना, इसके ऊपर चढ़ गया था और बोल रहा था मेरे को ना अब झुलाओ। इतना छोटा सा, लेकिन इसको ना सब कुछ पता लगता है मतलब इतना खुश हो रहा था ना ये खेलते-खेलते। क्योंकि ना थकान भी होती है ना, और बच्चों की जब हँसी मिलती है ना घर आके, तो आधी थकान तो ऐसे ही गायब हो जाती है। तो ये था मेरा व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा हो ना मेरी वीडियो, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, अच्छे-अच्छे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे पेज को फॉलो करें, और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।